हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका द 545 की एक और वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं IDFC फर्स्ट स्वाइप क्रेडिट कार्ड को। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये कार्ड कैसा है, ओवरऑल इसमें कितने रिटर्न्स मिलते हैं और क्या ये कार्ड हमें यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसी के साथ ही एक बात जानना ज़रूरी है कि ये कार्ड मास्टर कार्ड प्लेटफॉर्म पे मिलता है, तो इससे आप डिजिटल पेमेंट्स तो नहीं कर सकते, बट अगर आप डिजिटल पेमेंट करना चाहते हो तो IDFC डिजिटल कार्ड आप अप्लाई कर सकते हो ये कार्ड इशू होने के बाद। उस कार्ड की लिमिट तो आपको एग्जिस्टिंग कार्ड के साथ ही मैच होगी, तो उस कार्ड से आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हो। शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले देखते हैं इस कार्ड की ज्वाइनिंग फ़ी और रिन्यूअल फ़ी की। तो IDFC स्वाइप क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फ़ी है 500 रुपये प्लस टैक्सेस और इसकी रिन्यूअल फ़ी भी 500 रुपये प्लस टैक्सेस ही है। बट इस क्रेडिट कार्ड पे कोई भी रिन्यूअल फ़ी वेवर का क्राइटेरिया दिया हुआ नहीं है, तो हमारी रिन्यूअल फ़ी तो वेव ऑफ होती नहीं है। और उसके साथ ही UPI पेमेंट्स के लिए अगर आप डिजिटल कार्ड को अप्लाई करते हो तो उसकी ज्वाइनिंग फ़ी होती है 199 रुपीज़ प्लस टैक्सेस। तो आप देखते हैं इसके वेलकम बेनिफिट्स के बारे में। तो IDFC स्वाइप क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट्स में हमें 1 साल की गोल्ड मेंबरशिप देखने को मिलती है लेंस कार्ड की, और उसके साथ ही आपको टाइम्स प्राइम पे एनुअल मेंबरशिप मिलती है। उसके लिए आपको कार्ड इश्यू होने से लेकर 90 दिन के अंदर 30,000 रुपये या उससे ज़्यादा खर्च करने होंगे, तो ही आपको ये एनुअल मेंबरशिप मिलेगी। उसी के साथ ही इसका अगला वेलकम बेनिफिट है बोनस रिवॉर्ड पॉइंट। यहाँ पे आपको पहले EMI के ट्रांजेक्शन्स पे आपको 1000 रिवॉर्ड पॉइंट बोनस के थ्रू मिलेंगे। तो ये थे इस क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट्स। अब देखते हैं इस क्रेडिट कार्ड के नॉन स्पेंड बेनिफिट। तो IDFC फर्स्ट स्वाइप क्रेडिट कार्ड का सबसे पहला नॉन स्पेंड बेनिफिट है मूवी टिकट्स पे, जहाँ पे आपको 25% तक ऑफ मिलता है अगर आप पेटीएम के थ्रू बुक करते हो। बट यहाँ पे आपको मैक्सिमम सिर्फ 100 रुपये तक के डिस्काउंट मिलता है, और ये डिस्काउंट आप सिर्फ महीने में एक बार ही यूज़ कर सकते हो। तो इस बात का ज़रूर ध्यान में रखिए, यानी कि अगर आप 400 रुपये तक की मूवी टिकट्स परचेज करते हो तो वहाँ पे आपको 100 रुपये तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसी के साथ ही इसका अगला नॉन स्पेंड बेनिफिट है रेलवे के लॉन्च एक्सेस। यहाँ पे आपको क्वार्टरली 4 रेलवे के लॉन्च एक्सेस मिलते हैं। उसी के साथ ही इसका आखिरी नॉन स्पेंड बेनिफिट है रोड साइड असिस्टेंस, जहाँ पे आप साल में 4 बार रोड साइड असिस्टेंस की सर्विसेज यूज कर सकते हो। इसका मतलब है कि अगर आपकी गाड़ी कहीं रास्ते में पंक्चर हो रही है या अर्जेंट उसे किसी रिफ्यूलिंग की ज़रूरत है या कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन है, तो आप इस सर्विस को साल में 4 बार यूज़ कर सकते हो। तो ये थे इस क्रेडिट कार्ड के नॉन स्पेंड बेनिफिट। तो अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स के बारे में। यहाँ पे आपको कई सारे ब्रांड्स पे ऑफर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि डोमिनोज, इजी ट्रिप जैसे ब्रांड्स पे। तो आइए देखते हैं कि इन ब्रांड्स पे हमें क्या क्या ऑफर मिलती है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डोमिनोज के प्लेटफॉर्म को। यहाँ पे आपको 20% तक डिस्काउंट मिलता है अप टू 80 रुपीज़ तक, और आप इसे एक कैलेंडर मंथ में 2 बार अवेल कर सकते हो। मगर यहाँ पे एक कंडीशन है, यहाँ पे आपकी मिनिमम अमाउंट बिल 300 रुपये होनी चाहिए। यानी कि अगर आप 400 रुपये तक की कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हो तो आपको वहाँ पे 20% के हिसाब से 80 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। तो इसके बाद अगला ऑफर है इज़ माई ट्रिप पे ऑफर। यहाँ पे आपको 10% तक ऑफ मिलता है। अगर आप मिनिमम 5000 रुपीज़ का कोई भी बिल कर रहे हो तो आपको 10% के हिसाब से 500 रुपीज़ तक डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये मैक्सिमम 500 रुपये तक ही मिलेगा। इस बात को जरूर ध्यान में रखिए, और आप इस सर्विस को एक कैलेंडर मंथ में सिर्फ एक बार ही यूज़ कर सकते हो। तो उसी के साथ इसका अगला बेनिफिट है टाटा क्लिक पे 10% ऑफ। यहाँ पे आप 1000 के बिल पे मैक्सिमम 100 रुपये तक सेव कर सकते हो, जहाँ पे आपके मिनिमम अमाउंट बिल होना चाहिए 1000 रुपये, जहाँ पे आपको 10% के हिसाब से 100 रुपये का ऑफ मिल सकता है, और इस सर्विस को आप महीने में सिर्फ एक बार ही यूज कर सकते हो। उसके साथ ही इसका आखिरी ब्रांड ऑफर है जोमेटो पे 10% ऑफ का, जहाँ पे आपको 10% का ऑफ मिलता है अगर आपका मिनिमम बिल अमाउंट 300 रुपये है, और आप इसे एक महीने में 2 बार यूज कर सकते हो। तो ये थे इसके ब्रांड के ऑफर्स। अगर नॉर्मली देखा जाए तो इन ब्रांड्स पे ऐसे ऑफर चलते रहते, तो इतना ये कुछ खास अलग से डिस्काउंट कुछ ऑफर कर नहीं रहे। और जहाँ पे अगर इनका अपर कैप देखिए तो हर चीज़ में जितना अपर कैप दिया हुआ है उसके हिसाब से इतना वर्थ नहीं है। उसी के साथ ही इसका स्पेंड रिवॉर्ड स्ट्रक्चर भी काफ़ी यूनिक सा है, जहाँ पे आपको मिनिमम 5000 रुपये खर्च करना कंपलसरी है। अगर आप 5000 से नीचे कोई भी खर्च कर रहे हो तो आपको यहाँ पे कुछ भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलता। तो उसके लिए आपको मिनिमम 5000 रुपये तो खर्च करना ही करना है, तभी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। तो इसी के साथ अगर इनके रिवॉर्ड स्ट्रक्चर को देखें तो इसे एक माइलस्टोन बेनिफिट की तरह दिया हुआ है,
और अगर आप एक बिलिंग साइकिल में 5,000 रुपये या उससे ज़्यादा खर्च कर रहे हो तो आपको 200 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। बट अगर आपका एक बिलिंग साइकिल में 10,000 रुपये या उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है तो आपको पहले 5,000 के खर्च पे मिले हुए 200 रिवॉर्ड पॉइंट और नेक्स्ट 5,000 के खर्च पे आपको 300 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, यानी कि टोटल 10,000 रुपये के खर्च पे आपको 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और उसी के साथ ही एक बिलिंग साइकिल में अगर आपका खर्च 15,000 रुपये या उससे ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा और 500 रुपीज़ का रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलेगा, यानी कि टोटल आपके 1,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स होंगे। और यही इसका मैक्सिमम रिवॉर्ड पॉइंट है, यानी कि अगर आप 15,000 रुपये से ज़्यादा खर्च कर रहे हो तो यहाँ पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलने वाले। तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और उसी के साथ ही अगर आप फ्यूल पे, रेंट्स पे, यूटिलिटीज़ पे या यूपीआई पे कोई भी खर्च कर रहे हो तो ये माइलस्टोन बेनिफिट्स में नहीं गिने जाते। तो इस बात को भी ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। मगर इसमें कैच है, फिर भी आप यूपीआई पेमेंट्स पे रिवॉर्ड पॉइंट्स कमा सकते हो अगर आपने डिजिटल कार्ड्स के लिए अप्लाई किया हुआ है। अगर आप अपने डिजिटल कार्ड्स के थ्रू यूपीआई पेमेंट्स करते हो तो आपको 5,000 रुपये के खर्च पे 100 रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। बट इसमें भी एक कंडीशन है, आप अगर यूपीआई के थ्रू रेंट पेमेंट कर रहे हो, यूटिलिटीज़ के बिल पे कर रहे हो या फ्यूल स्टेशन पे कर रहे हो तो ये चीज़ें रिवॉर्ड पॉइंट में कंसिडर नहीं की जाती, जो कि ये कार्ड का ड्रॉबैक है। और यहीं पे आप रेंट पेमेंट्स पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स तो मिलते हैं बट माइलस्टोन बेनिफिट्स में नहीं मिलते। अगर आपका एक बिलिंग साइकिल में 20,000 रुपये तक रेंट पेमेंट्स पे खर्च करते हो तो आपको वहाँ पे 400 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, बट ये माइलस्टोन के थ्रू नहीं मिलते, ये अलग से आपको 400 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये थे IDFC फर्स्ट स्वाइप क्रेडिट कार्ड के नॉन स्पेंड बेनिफिट। अब देखते हैं इसके रिवॉर्ड रिडम्पशन स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पे आप जितनी बार भी रिडम्पशन करोगे वहाँ पे आपको फ़ी लगेगी, जो कि होगी 99 रुपीज़ प्लस टैक्सेस, और ये आपको हर बार लगेगी जब भी आप रिवॉर्ड रिडम्पशन करोगे। और उसी के साथ ही इसके रिवॉर्ड पॉइंट्स कभी भी एक्सपायर नहीं होते, तो ये प्लस पॉइंट है। बट अगर ये फ़ी का क्राइटेरिया नहीं होता तो ये ज़्यादा अच्छा होता। और इसके साथ ही आप इसके रिवॉर्ड पॉइंट्स को क्लेम कर सकते हो इन ऐप परचेस के थ्रू या ऑनलाइन पेमेंट्स के थ्रू। यहीं पे आप इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को खर्च कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 25 पैसा मिलती है। तो ये थी इसकी रिडम्पशन प्रोसेस। उसके साथ ही अगर आप मंथली अमाउंट को EMI में ट्रांसफ़र करते हो तो यहाँ पे आपको कोई भी इंटरेस्ट फी नहीं लगती, बट यहाँ पे आपको एक मंथली फ़ी लगती है जो कि ओवरऑल आपके अमाउंट पे डिसाइड होती है, जो कि सेम ही लग रहा है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट फ्री नहीं ले रहे तो उसकी बजाय ये मंथली फ़ी चार्ज कर रहे हैं। और अगर इस कार्ड के हम USP देखें तो इस कार्ड में 2500 रुपीज़ या उससे ज़्यादा के किसी भी खर्च को आप EMI में ट्रांसफ़र करा सकते हो, जो कि एक अच्छी बात है, बट हम ये रिकमेंड नहीं करते। तो ये थे IDFC फर्स्ट स्वाइप क्रेडिट कार्ड के फीचर्स एंड बेनिफिट्स। अगर आप हमारे ओपिनियन की बात करें तो ज्वाइनिंग फ़ी तो यहाँ पे 500 रुपये प्लस टैक्सेस ही दी हुई है और इसकी रिकवर भी काफ़ी आसानी से हो जाती है वेलकम बेनिफिट्स के थ्रू। बट इसमें कोई भी रिन्यूअल फ़ी वेवर का कोई क्राइटेरिया दिया नहीं है, तो यहाँ पे कोई रिन्यूअल फ़ी तो वेव ऑफ होती नहीं है। बट इसकी रिन्यूअल फ़ी भी कोई इतनी खास है नहीं कि इसके वेव ऑफ के लिए आपको कुछ सोचना पड़े। और अगर आप इसके नॉन स्पेंड बेनिफिट की तरफ ध्यान दें तो ये कुछ इतने खास दिए हुए नहीं है। मूवी टिकट्स पे वैसे भी ऐसे डिस्काउंट रेगुलरली मिलते ही रहते हैं, तो इसके नॉन स्पेंड बेनिफिट में हमें एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस या रोड साइड असिस्टेंस के अलावा और कोई खास सर्विसेज दी नहीं गई। और उसी के साथ अगर हम इसके स्पेंड बेस्ड बेनिफिट की बात करें तो इस पर कई सारे ब्रांड्स पे ऑफर्स तो दिए गए, बट ये ब्रांड्स पे अगर हम देखें तो रेगुलर भी काफ़ी ऑफर हमें ऐसे भी मिलेंगे ही। तो इस कार्ड के पास ऐसा कोई अलग से कोई फीचर तो नहीं है कि हम इस कार्ड को प्रेफरेंस दें। तो ओवरऑल अगर हम देखें इस कार्ड को तो मैं तो इस कार्ड को रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मार्केट में इससे भी कई गुना अच्छे कार्ड्स अवेलेबल हैं। अगर ये कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री पे भी मिल रहा है तो भी मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप इस कार्ड को यूज़ करें, क्योंकि इस कार्ड में कुछ भी हमें इतना खास मिल रहा नहीं है। अगर इसके रिटर्न की बात करें तो 0.5 से लेकर 1.6% तक इसमें रिटर्न अपने को देखने को मिल सकता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम समझें कि 5,000 रुपये के खर्च पे अगर आपको 200 रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहे हैं तो यहाँ पे आपको 1% रिटर्न का रेशियो देखने को मिलता है। उसी के साथ ही अगर ये खर्च हम 10,000 से लेकर 15,000 एक बिलिंग साइकिल में करें तो 1% से बढ़ के ये हमें मैक्सिमम 2% के आसपास लेके जाएगा। इससे ज़्यादा इसका कोई भी रिटर्न हमें नहीं मिलने वाला। तो ये था हमारा ओवरऑल ओपिनियन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और द 545 के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।